में ये बात आ जाती है कि हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है, हमारे मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आपके मर्यादा का, आपका सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और फिर वहां की बात को उन्होंने कबूल नहीं किया महोदय, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में आपको सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है महोदय। और मंत्रिमंडल का, सरकार का सामूहिक जवाबदेही होती है मंत्रिमंडल में महोदय, और संसदीय मामले के जो मंत्री होते हैं इस तरह के विषय को विशेष तौर पर उनकी जवाबदेही होती है महोदय। उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है। अब इसके बाद भी अगर हठ में धरता है महोदय कि खूंटा यही गाड़ेंगे, तो भाई इस तरह से तो नहीं चलता है। चलाने के लिए आप इधर से दो मिनिस्टर ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, हम भी आपके कार्यालय कक्ष में कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य को, अगर माननीय मंत्री से या सरकार के कुछ ऐसे शब्दों से अगर उनको आघात पहुंचा है तो उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं महोदय। तो इससे ज्यादा क्या कर सकता है? संसदीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है महोदय। और सदन के चलाने के लिए नियमावली बने हुए है महोदय, और नियमावली में सारी बातों का जिक्र है और परंपरा भी रही है, परिपाटी भी रही है। तो मैं समझता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं सभी दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को चलने दें और आगे कोई इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाएगी और आपकी तरफ से भी किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सदैव बाबू। देने की जिम्मेदारी सरकार पर। सदन अगर नहीं चल रहा है, सरकार एक लाइन में कह देती कि ये माननीय मंत्री जी उठ करके खेद व्यक्त कर ले तो शायद ये कबे मामला हल हो गया रहता। लेकिन ये तो सरकार के अब अपना खूंटा गाड़े हुए हैं, जीत पकड़े हुए हैं कि नहीं, इससे हम हिलडोल नहीं हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सदन नहीं चल रहा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी। अब आप नेता उपनेता हैं, आप दोनों बोल रहे हैं, उसके बाद कोई विधायक को कहें कि वो बोलेंगे तब हम सुनेंगे। आप बड़े लोग हैं, आप समझते हैं संसदीय व्यवस्था को, आप संसदीय व्यवस्था को समझ रहे हैं। महमूद साहब आपके दल के नेता हैं, वो बोल रहे हैं, जब उनके कहने के बाद आप कहे कि नहीं उनकी बात नहीं, हम जो कर रहे हैं वो करिए। ये परंपरा या ये व्यवस्था है क्या? आप थोड़ा, जब संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, सभी की जिम्मेवारी है। हाँ, बोलिए वीरेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि खेत अगर चरता है गधा, अब मार कौन खाता है आप जानते हैं, परिभाषा जो है उसका जो है। अब उतना हम जानते नहीं हैं। खेत चरा कोई और माफी मांगे कोई, ये अच्छी बात तो नहीं है। जो खेत चरा है वो माफी मांगे। वापस ले ले। अब चलिए, अब आग्रह करेंगे सभी लोगों से। देखिए भाई वीरेंद्र जी कभी कभी गंभीर माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना देते हैं। चलिए, मंत्री जी ने क्या कहा कि अपना शब्द ये बोले, माफी मांगे सदन से, और इस तरह से। ललित जी, फिर आप फंस जाइएगा, फिर आप भी फंस जाइएगा। क्या महोदय? बोलिए। चलिए, आप बैठ जाइए, बोलिए, आप बोलिए। अब मंत्री जी संसदीय, आप बोलिए। आप भी बोल दिए थे उस समय, उनका वो भी वो अंतर में जिक्र कर रहे थे, उसको चर्चा नहीं करनी है। महोदय, मैं कोई खड़ा होके कोई शब्द, हमको कोई आसन मौका नहीं दिया है बोलने का। वही कहे कि बैठे बैठे शब्द का वो भी आपत्ति व्यक्त कर रहे थे। हमने कहा उस विषय का खंडन करिए। आप कल मुख्यमंत्री जी भी बोले, उनका भी रिकॉर्ड निकालिए, और मंत्री जी भी खड़े बैठे बैठे बोलते रहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी को बैठे बैठे? इसीलिए तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं कि मर्यादा शब्द का बहुत विस्तृत ब्यौरा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोई बात बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन माननीय मंत्री जी बैठे बैठे बोलते हैं, क्या ये शोभा देता है सरकार को? सरकार किस तरह? चलिए आगे बढ़िए। नहीं महोदय, माफी मांगने में क्या लगता है? मंत्री को इस तरह की बात बोलते हैं। अब ललित जी, माफी महोदय एक बोल रहे हैं, महमूद जी बोल, अच्छा बोलिए आप। और परिपाटी के नाम पर हम तमाम विपक्ष के सदस्यों को अपमान करने की प्रवृत्ति जो शुरू हो चुकी है, कतई नहीं, किसी को नहीं करार देना चाहते हैं महोदय।
और खूंटा उन्होंने ही गाड़ के रखा है कि खूंटा के अंदर से जितना गाली गलौज हमला वो करे तो करे, और हम तमाम लोग अपना वो हमला सुनते रहे, सदन का अपमान होता रहे, हम खामोश रहे। ये महोदय ऐसा नहीं हो सकता है महोदय। हम अपील करते हैं महोदय, आग्रह करते हैं आसन से कि इनका संज्ञान ले और सरकार को आदेश दे कि उनके जो मंत्री ने जो असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करके, और इससे पहले भी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं महोदय, हमारी बातों को बकवास करार दिया जा रहा है, हमारी जो जीत को कबूल नहीं हो रही है महोदय, और हमारे सवाल को अगर हम जनता का सवाल ना उठाए तो हम जनता से गाली खाए, और यहाँ सवाल उठाते हैं तो मंत्री से गाली खाए, तो ऐसा सदन में परिपाटी चल जाए महोदय तो ये परिपाटी टूटनी चाहिए महोदय। माननीय सदस्यगण, सरकार गंभीर है और गंभीरता से विषय को लेते हुए, और हम आसन ने भी आप लोगों को गंभीरता से लेते हुए बिना आप लोगों के पहल के हमने सभी लोगों को बुलाया। आपको भी सूचना गया। चलिए, आपके आय व्यय पर सामान्य विमर्श अब होगा। श्री राजेश कुमार अपनी बात को रखें।